लाडली टूर एंड ट्रैवल से प्रतिदिन लखनऊ जाना हुआ आसान, कम पैसों में आपको पहुंचाएगी लखनऊ। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क कर जा सकते हैं। महर्षि के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए करुणा के सागर भगवान बुद्ध में जीने का अधिकार देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अज्ञानता को ज्ञानता का दीप दिखाने वाले माननीय कांशीराम जी के चरणों में, उनके माता पिता के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे बीच में एडवोकेट चिदईराम जी, जिला के अध्यक्ष माननीय अरविंद जी, हमारे तमाम साथी हैं। एक लोगों का नाम लेने से समय ज्यादा लगेगा। सभी को जय भीम कहते हुए साथियों, आज की मीटिंग है समीक्षा बैठक। पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, पार्टी में जो त्रुटियां उसको कैसे सुधारा जाए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लोग हैं उनसे संपर्क स्थापित करना है। वो क्यों थोड़ा दो चार लोग ऐसे हैं जो रूठे हुए हैं, जो पुराने लोग हैं। हमारी कुछ लोगों से बातचीत होती रहती है। तो उनको केवल पूछना है, बैठना है, गले लगाना है। वो ताक रहे हैं। जो उपेक्षित महसूस करता है वो इसलिए कि हमारे पास लोग आए, हमसे कहें, हम जुड़े हैं लोग, लेकिन थोड़ा बड़ा उनके अंदर का शक। जैसे हमारे पुराने अध्यक्ष थी, क्या नाम है वहाँ वाले, नहीं शिवधर जी, हमारे लोगों से मुलाकात होती रहती है घटते घटते। तो वो लोग चाहते हैं भाई हर आदमी बहक रहा है, क्योंकि वो तो जानता नहीं कि बहकाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। सरकार कुछ लोगों को पैदा कर रही है कि बहन जी को डिस्टर्ब किया जाए। अरे बहन जी के हाथ पैर तो आप ही सब हैं। जब युवा बहकेगा, ये नहीं देखता है कि 4 दिन में हेलीकॉप्टर से कौन घूम रहा है, उसका फाइनेंस कौन कर रहा है। बिना पैसे के तो आप हेलीकॉप्टर से घूम नहीं सकते। कौन आपको जिता रहा है? आपको जिता करके हेलीकॉप्टर दे करके घुमाया जा रहा है। किसका नुकसान करना है आपको? बहुजन का। बहुजन का आप नुकसान करने के लिए आपको पैदा किया जा रहा है। युवा यह नहीं सोच रहा है चमक चौध में कि हमें किस तरह से तोड़ा जा रहा है, नुकसान किया जा रहा है हमारे कौम का। क्योंकि बहुत से लोग माननीय कांशीराम जी साइकिल से घूमे, क्या उस समय भी अगर चाहती सरकार तो उनको खरीद सकती थी और इनसे ज्यादा सुख सुविधा दे करके उनको खरीद सकती थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अपनी जवानी पार्टी को दे दी। ये सबसे बहन जी ने अपनी जवानी पार्टी को दे दिया, बहुजन समाज के नाम कर दिया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी वो बहुजन समाज के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी कुर्बानी दी। क्या उनका परिवार नहीं, क्या उनका परिवार नहीं हो सकता था? हम तो अपने परिवार में है, छोटा परिवार हो बड़ा परिवार हो, परिवार में रहते हैं। लेकिन बहन जी के आगे पीछे कौन है भाई? उनके आगे पीछे तो हम ही आप सब लोग हैं। हम जब छोड़ देंगे तो बहन जी कहाँ जाएंगे? उसको तोड़ने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। गाड़ी घोड़ा सुविधा, जाओ तो हमको गाली दो। अगर हम एक बार उल्टा बोल दें तो हम जेल में चले जाएंगे और सालों तक निकलेंगे नहीं। अब उनको दिया गया अधिकार कि तुम घूम कर आओ, तुम अंदर करेंगे फिर कल बाहर कर देंगे। हेलीकॉप्टर से घूमो। वो एक और तोड़ेगा, एक आदमी को तोड़ेगा, किसका तोड़ेगा नुकसान? बहन जी को नुकसान करेगा। इसको सोचना हम युवाओं से कहेंगे कि अगर आप नहीं सोचोगे, मैं था
मान्यवर कांसीराम जी जब बहुजन को जगाने चले थे, ओबीसी के लोगों को जगाए थे, माइनॉरिटी को जगाए थे। तो यही आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव जीत के गए। दो दिग्गज यादव लड़ रहे थे, राम नरेश यादव और चंद्रजीत यादव। उस समय जनता दल की लहर चल रही थी, फिर भी रामकृष्ण यादव जीत के गए। और पंजाब से एक आदमी जीता था, लाखन जी। अब वहीं से पार्टी चढ़ने लगी। यादव समाज के बेटे को मान्यवर कांसी राम ने 3 लोगों को पैदा किया यहाँ से, बाकी जगह देश में छोड़ दी। यही आपके गोपालपुर से लड़े थे, क्या नाम है उनका, श्याम नारायण जी जीते। 2 बार गोपालपुर से करेली जीते, चंदेव करेली। मुबारकपुर से 2 बार मंत्री बने। और पहली बार अंगद यादव जीते, वो भी मंत्री बने, वन मंत्री बने। राजभर समाज के लोगों को पैदा किया। जो बैटरी बनाने वाले, पंचर जोड़ने वाले, आपको यही अक्षयवर भारती थे, आपको याद होगा। क्या वो चुनाव जीत सकते थे? कहीं समय राम जी चुनाव जीत सकते थे, लेकिन आपकी ताकत थी। और जब आपकी ताकत बनी थी तो बिना पैसे के लोग चुनाव लड़ रहे थे, जीत रहे थे। बहन जी का जलवा अंबेडकर के नाव पर तमाम दलित बस्तियों को बनाया, ओबीसी की बस्तियों को बनाया। आपको याद होगा कि बड़े बड़े अधिकारी लालटेन ले करके दलित बस्ती में दौड़ते थे। एक कार्यकर्ता खड़ा हो जाता था थाने पर तो दरोगा जी अपनी गाड़ी से लेकर पहुंचाते थे घर, क्या दिक्कत है। और आज आपको तोड़ा जा रहा है। जिस दलित बस्ती में सामंती लोग घुस नहीं पाते थे, और आज क्या है, क्या कहा, कहीं न कहीं हम कमजोर हुए हैं। उस कमजोरी को हमको खत्म करना पड़ेगा, फिर वही ताकत पैदा करना पड़ेगा कि किसी को घुसने की जरूरत ना हो। और जब ये भावना जग जाएगी तो बहन जी प्रधानमंत्री भी बनेगी और मुख्यमंत्री भी बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। जब हमारे अंदर कमजोरी होगी, और जब कमजोरी होगी तो सेधमारी होगी, लोग लालच देंगे, और जब लालच देंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। स्लो पॉइजन कहा जाता है कि मीठा पॉइजन दे दीजिए, नहीं तो कल खत्म ना होना है इसको। तो कुछ लोग मीठा पॉइजन लेके हमारे बीच में हेलीकॉप्टर लेके, गाड़ी, बढ़िया बढ़िया गाड़ी लेके आएंगे और हमें स्लो पॉइजन देंगे। आने वाले दिन में हम खत्म हो जाए, लेकिन वो ऊर्जा आपको बरकरार करनी पड़ेगी और हमें सबके बीच में बैठना पड़ेगा। यादव में बैठना पड़ेगा, राजभर में बैठना पड़ेगा, मलाह में बैठना पड़ेगा। जब हम पासा नहीं जाएंगे तो कोई सटेगा हमसे। उनके मरने में जाइए, उनके जीने में जाइए, उनके शादी विवाह में जाइए। अगर नहीं भी न्योता देते हैं तब भी जाइए। लड़की की शादी है, जाइए, सोराना दे दीजिए। हमारी बहन बेटी की शादी है, कोई बीमार पड़ गया, ये मेरा फंडा है कि मैं किसी की आ जाऊं और बीमार है तो जैसे शादी विवाह में मैं जाता हूँ, दक्षिणा 150 रुपया, 10 रुपया हुआ तो उस बीमार आदमी को भी लिफाफा में डालिए, 10 रुपये दे दी, जो भी आपकी शक्ति है। एक दिन का इंजेक्शन का काम हो जाएगा, एक दिन का सुई का काम होगा, दवा एक टैबलेट खरीदा जाएगा उसका। तो जब जाएंगे आएंगे तब प्रेम बढ़ेगा, तब विश्वास बढ़ेगा, और जब विश्वास बढ़ेगा तो आपके हर मनोकामना पूरा होने की शक्ति मिलेगी। जब संघर्ष करेंगे, संघर्ष से ही शक्ति मिलती है। बहन जी कम वो लड़ाई नहीं लड़ी है, लड़ाई लड़ने के बाद ही उनको ये हाथ में आपकी ताकत आई है, और वो ताकत आपने ही दिया है।
और जब अपनी ताकत को दूसरे हाथ में बेच देंगे तो बहन जी खोखला हो जाएंगी, कुछ नहीं कर पाएंगी आपके लिए। मैं एक दिन देख रहा था, मान्यवर कांसी राम जी दे रहे थे, व्हाट्सएप पे आ रहा था, फेसबुक पे। मैं किसी का सर राजा नहीं बनाने आया हूं, मैं अपना राजा बनाने आया हूं। जो सदियों से दबे कुचले थे उनको जगाने आया हूं। मैं उनको राजपाट में हिस्सेदारी नहीं, राजपाट में अपने स्वयं लोगों को लेना चाहता हूं, देना चाहता हूं। और उन्हें ये करके दिखाया। बहन जी को मरते दम पर जाके उत्तराधिकारी बनाया और बहन जी भी बखूबी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं। तमाम लोग इल्जाम लगाते हैं, नए नए भाई तमाम लगाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा बहन जी का भी घर बन सकता था। एक जवान बेटी को अगर शादी ना करे तो उसको कितना इल्जाम झेलना पड़ता है। उन सब इल्जाम को झेलते हुए भी तो आपके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, अपने कौम को आगे जगाने के लिए, जो सदियों से दबा कुचला गया था, जिसके कमर में हाड़ी बांधी जाती थी, जिसकी परछाइयां तक नहीं काटी जाती थी, जो लोग गोबर में से अनाज ढूंढते थे, उसके खिलाफ आवाज उठाया। 1935 में बाबा साहब भीम अम्बेडकर जी ने सोचा था कि जो हिंदू धर्म एक कुरीतियों से भरा हुआ है, कौन सा ऐसा धर्म है जिसको हम स्वीकार करें। और 56 तक, 35 से लेके 56 तक उन्होंने एक एक धर्म के बारे में जानना, सुनना, पढ़ना, लिखना। इसके बाद उनको समझ में आया कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें बराबर समता मूलक समाज, न कोई छोटा हो न कोई बड़ा हो। 56 में स्वीकार किया बौद्ध धर्म और उनके पीछे लाखों लोगों ने स्वीकार किया, जिसको आज भी मैं देख रहा था। राम की मूर्ति नहीं दे गई, जापान से कोई विदेश मंत्री आया था, बुद्ध की मूर्ति भेंट की जा रही है, राम की मूर्ति नहीं। आधी दुनिया से ज्यादा जो है बौद्धिस्ट है, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, थाईलैंड हो। वहां कुशीनगर जिला देश के नाम पर बौद्ध देश लिखा गया है, कुशीनगर का नाम, क्यों नहीं रामनगर लिख दे। ये सरकार सबको दिग्भ्रमित कर रही है। युवाओं को बेरोजगार, आज कोई बोल रहा है युवा, आईबी, सीबीआई, ये कहा जाता था पहले जमाने में कि रावण बहुत बलशाली, कंस बहुत बलशाली, जो सारे देवी देवताओं को अपने मुट्ठी में रखा है। तो साथियों, आज तो लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार जो दिया है बाबा साहब ने। ऐसे समय में सारे संवैधानिक संस्थाएं, सीबीआई, ईडी, बीडी, सीडी, जितनी संस्थाएं हैं, एक प्रधानमंत्री अपने हाथ की कठपुतली बना के रखे हुए, कोई नहीं बोल रहा है। अगर जब नहीं बोलेगा तो कुछ लोगों ने कहा है कि जालिम वहीं पनपते हैं जहां दब्बू रहते हैं।